हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 5 बजे हैं और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ भीमनी गली माता वैष्णो देवी कटरा में। आज मैं आपको ले आई हूँ माँ का घर मंदिर में, जो कि भीमनी गली में स्थित है। आज जो मेरा व्लॉग होने जा रहा है वो माता रानी के आशीर्वाद से बहुत अच्छा और बहुत यूज़फुल होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको लास्ट भी बताया था कि जब हम माता वैष्णो देवी आते हैं तो हमारा रहने का जो प्रॉब्लम होता है वो मैं आपको बहुत ही बजटेड स्टे दिखाऊंगी, जिसके अंदर आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और ये डोरोमेट्री बाकी डोरोमेट्री से बहुत ही ज़्यादा अच्छी और अमेजिंग है। तो ये वैष्णवी मंडल द्वारा माँ का घर भीमनी गली पर स्थित है। तो यहाँ पर जब हम जाएंगे तो आपको मैं एंट्रेंस दिखाती हूँ। और ये जो सामने रूम है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको डोरोमेट्री और 1-2 रूम यहाँ पर अवेलेबल हैं जो कि रेडी है, वो मिल जाएंगे। तो ये यहाँ से इसका रास्ता जाता है और ये जो सामने लाइट्स लगी है ये इसका रिसेप्शन एरिया है। तो फ्रेंड्स, इसकी खासियत जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत बाकी डोरोमेट्री से बहुत ही डिफरेंट है। आपको एक ऐसी प्राइवेसी यहाँ पर देखिए, क्योंकि जब आप डोरोमेट्री में स्टे करते हैं ना तो वहाँ पे प्राइवेसी ख़त्म सी होती है। यहाँ पर वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सामने बड़ा सुंदर से रिसेप्शन पे माता रानी की पिंडी दर्शन दिख रहे हैं आपको। तो माता रानी का जयकारा लगा के मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। होप आप सबको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे और आप कॉमेंट कीजिए। तो ये है इसका रिसेप्शन एरिया और यहाँ पर वॉशरूम है और ये दोनों साइड में हाथ धोने के लिए स्पेस बनाया गया है, ताकि जब क्राउडेड हो, ओवर क्राउडेड सीज़न हो तो यहाँ पे प्रॉब्लम ना आए। ये माँ के घर के लिए रहने के कुछ नियम हैं, जो जब आप यहाँ स्टे करेंगे तो आपको क्या क्या नहीं करना है उसकी ये सूची दी गई है, जिसमें नशा वगैरह शामिल है कि नशा आपको नहीं करना है, जो भी तम्बाकू वगैरह है वो आप नहीं ले सकते। ये है इसका रिसेप्शन एरिया के बाद लॉबी एरिया। ये बहुत सुंदर लॉबी एरिया बनाया गया है। अंकल जी से बातचीत करेंगे। जय माता दी अंकल जी। जय माता दी। का घर है ये, होटल नहीं है, कोई सराय नहीं है, गेस्ट हाउस नहीं है, ये माँ का दिल है एक तरीके का। तो अंकल जी बताइए ये कब बना, क्या हुआ और आगे क्या प्लान्स हैं इसके लिए? ये माँ का घर है, तो माँ अपना सर्वस्व बच्चों को देती है, उसी भावना से कि माँ जब दे रही है तो बच्चे क्यों ना दें। बिल्कुल। बच्चे भी सेवा करें, एक दूसरे देश की, धर्म की, समाज की सेवा हो जाएगी माँ के आश्रय से। ये जो संस्था है माँ वैष्णो यात्रा मंडल, ये लगभग 30 साल से चल रही है और पिछले 26 साल से कटरा में इस प्रयास में थे कि माँ के लिए घर बनना चाहिए। तो उसी में सब लोगों ने मिलकर इसका प्रयास किया जी और आज ये थोड़ी सी सफलता है कि माँ का घर बन रहा है। जी। माँ के घर में यात्रियों संगत जो आएगी, सेवादारी जो आएंगे, उसके लिए सुविधा है। प्रयास ये है कि उनको सबसे, जैसे लोग कहते हैं ना 5 स्टार सुविधा मिलनी चाहिए। हाँ। हमारा भी ऐसा सोचना है कि सबको घर जैसा वातावरण मिले और सबको वो सुविधाएं मिले। हाँ, और घर जैसा वातावरण मिले, सुविधाएं मिले और पुरानी पद्धति पे चले जाएं, होटल और मोटल्स को छोड़ के। जी। उसी तरह से तो सर हमारे साथ थे अंकल जी। अंकल जी का स्वभाव बहुत ही सरल और सौम्य है, वो तो मैंने मिलकर देख ही लिया है। और आपको मैं अंकल जी का सबसे अच्छा जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ वो है यहाँ की डोरोमेट्री। बहुत अच्छी है, सारी सुविधाओं के साथ है। आपको ऐसा महसूस होगा जब आप माता के दर्शन करके आएंगे तो यहाँ भी आप माता की गोद में ही आराम कर रहे होंगे, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं वही होगा। प्रयास है कि यहाँ एक मंदिर बनेगा। मंदिर के लिए स्थान मैंने आपको दिखाया नहीं। हाँ जी, अभी देखा नहीं, अभी मैं आपको भी दिखा दिखाया दीजिएगा। आपको, दिखाता हूँ। अभी अंकल जी हमें मंदिर जो बनेगा उसका स्थान दिखाएंगे। 800 गज का पूरा फ्लोर जो है वो माता के मंदिर के लेवल है, जिसमें 3 प्रतिमाएं आएंगी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और अष्टधातु की बन के आ रही है। अच्छा, प्रयास है। तो ये प्रयास है। तो अगर आप आएँ तो मैं बोलूँगी जब अंकल जी बुकिंग आपके थ्रू हो जाएगी ना? हाँ, बुकिंग ऑन आपका आजकल नंबर फ़ोन पर ही बुक हो रहा है। हाँ, फ़ोन पे बुक हो जाएगा। और बाकी आप आने से पहले जैसे मैंने अंकल जी को कंफर्म किया था, आप एक बार कंफर्म कर लेंगे तो आसान है। तो कोई दुविधा नहीं है, मगर फिर भी अपनी सोच के लिए कि भाई मैं पक्का हूँ, मुझे जगह मिल जाएगी। जी। तो आपकी बात ठीक है, कंफर्म कर लेने में कोई बुराई नहीं। तो अभी मैं आपको अंदर से डोरोमेट्री दिखा देती हूँ, वॉशरूम दिखा देती हूँ। और अंकल जी रूम्स भी बन रहे हैं? रूम अभी फिलहाल 2 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा नहीं, अंडर बाकी बन कंस्ट्रक्शन। रहे हैं। हमारे टोटल 20 कमरे बनने तैयार हो जाएंगे। वो संभवतः
अक्टूबर नवंबर तक हो जाए, अक्टूबर नवंबर तक सारी कोशिश तो ये रही कि मई जून तक पूरी हो जाए। टारगेट तो है, तो फिर भी क्योंकि कारीगरों से काम करवाना टाइम लगता है, तो उसकी वो संभावना है कि तो अक्टूबर ये तक। सब जल्दी से जल्दी तैयार हो जाएगा। और फ़िलहाल अगर आप आना चाहें तो भी सुविधा बहुत अच्छी है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ आगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाऊंगी डोरोमेट्री का वे। ये जो रास्ता जा रहा है ये डोरोमेट्री का है। बहुत अच्छी सी सारी सुविधाएं हैं और मैं वन बाय वन आपको दिखाऊंगी। और जहाँ मैं बैठी थी वो है प्रतीक्षालय लॉबी एरिया, जहाँ पर बैठकर यहाँ पर एलईडी पे आप डिस्प्ले लगा है, इस पर यहाँ पर आप माता के भजन वगैरह सुन सकते हैं। जब भी आप यात्रा करके आएँ या जाएँ तो उस समय ये बहुत अच्छी जगह है रहने के लिए। और अंकल जी का स्वभाव तो आपने देख ही लिया है, और इन्होंने बहुत अच्छा स्वागत भी किया हम जब आए थे। और इनका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी कि किस हिसाब से आप यहाँ पर ऑफलाइन डोरोमेट्री मिलती है। ऑनलाइन का ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है। ये है 2 डोरोमेट्री हॉल। डोरोमेट्री हॉल गणेश नारंग नंबर 1 और 2। यहाँ पर हर डोरोमेट्री में 15 हर हॉल में 2 हॉल हैं और यहाँ पर यूपीआई से पेमेंट भी कर सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऊपर जो वे जा रहा है यहाँ पर रूम्स हैं जो अभी अवेलेबल हैं, और ये भैया हमें डोरोमेट्री कैसी है ये दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आमने सामने डोरोमेट्री के नंबर दिए गए। माँ का घर डोरोमेट्री 17, इसी तरीके से 18, 19, 20 एंड सो ऑन। और ये स्लाइडिंग गेट यहाँ पर लगा है। यही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको इस डोरोमेट्री को अलग अन्य डोरोमेट्री से भिन्न करती है, कि यहाँ पर आपको एक प्राइवेसी स्पेस मिलेगा। ये एक छोटा सा कैबिन है, बाकी डोरोमेट्रीज़ में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपको एक बेड मिलेगा और कुशन मिलेगा, एक पिलो मिलेगा, एक ब्लैंकेट मिलेगी और एक टेबल लैम्प, एक जग, चार्जिंग सॉकेट्स अवेलेबल हैं। और यहाँ पर आपको नीचे ड्रॉर मिलेंगे। और इसके अलावा ये जो है ये स्टोरेज है, लगेज स्टोरेज। जब भी आप बाहर जाएं तो ये भैया दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप अपने बैग स्टोर करके जा सकते हैं। और एक स्लीपर और एक छोटा सा डस्टबिन यहाँ अवेलेबल है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए कितनी चीज़ों के साथ एक स्लीपर भी दे रहे हैं, आपको अपनी चप्पल लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये साथ में एक छोटा सा क्यूट सा शीशा लगा है अगर आपको रेडी होना है तो ये चीज़ें देख रहे हैं आप कितनी यूनिक है। और स्कर्टन भी है, प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर मतलब बहुत अच्छा है। ये देखिए ये पैसेज है, ये आपको सीधा रास्ता ले जाएगा। ये डोरोमेट्री दोनों तरफ बनी है। अगर आप अकेले आएँ या फैमिली के साथ भी आएँ तो आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। अलग अलग नंबर दिए गए हैं। फैमिली के साथ आएंगे तभी भी आपको एक प्राइवेसी स्पेस मिलेगा। आराम से आप यहाँ पर आराम कर सकते हैं, सो सकते हैं। और चार्जेस भी बहुत ही नॉमिनल है फ्रेंड्स यहाँ पर। और बहुत अच्छी न्यू डोरोमेट्री है। ये देखिए वॉल क्लॉक लगा है, बैक टू बैक वॉल क्लॉक लगी है। एसी है, ये एसी डोरोमेट्री है और गीज़र की सुविधा भी है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। ये है छोटा सा लॉबी एरिया, ये बस इस डोरोमेट्री से सट के लगा हुआ है। और ये पीछे आप मेरे बैक साइड में देख रहे हैं फुली कर्टन लगे हैं, बैक टू बैक। मैंने आपको वॉल पे ये एसी लगा है। और गर्मियों में भी आते हैं तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए घड़ी भी लगी हुई है और ये रास्ता है इसका। तो यही ऐसी डोरोमेट्री है जो आपको मतलब मैं क्या ही बोलूँ, बहुत अच्छी सुविधा है। आपको बहुत आराम से अगर आप मतलब शॉर्ट स्टे के लिए सिंगल आएँ या फैमिली के साथ आएँ तो आपको, मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत आएगी। और अगर आपको रूम चाहिए तो मैं आपको रूम भी दिखा दूँगी, जो जहाँ पे स्टे किया था मैंने, तो वो भी आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये देख रहे हैं ये डोरोमेट्री के वॉशरूम्स हैं, बहुत ही नीट क्लीन है। ऐसा है नीचे डोरोमेट्री, अगर कोई बीमार है या कोई बुज़ुर्ग है तो वो नीचे के नीचे ही डोरोमेट्री में वॉशरूम जो है यूज़ कर सकता है। बहुत अच्छे हैं। गीज़र लगे हैं, पानी जब भी हमेशा गर्म मिलेगा। ये कपड़े टांगने के लिए लगाया हुआ है हैंगर, रैक, और शावर है। और इंडियन सीट्स भी अवेलेबल हैं और वेस्टर्न्स भी हैं यहाँ पर। तो ये देखिए वेस्टर्न सीट्स हैं यहाँ पर। तो ये वॉश बेसिन लगा है और यहाँ पर हाथ धोने के लिए एक टॉवल टांगा गया है और मिरर है एज़ यूजुअल। तो बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत नीट एंड क्लीन है। तो गाइस, डोरोमेट्री अगर आपको नीट एंड क्लीन और कॉम्फी मिल रही है और साथ में ये इतना अच्छा वॉशरूम मिल रहा है तो और क्या ही चाहिए आपको। तो गाइस, मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि बहुत अच्छा है। आप आके बहुत आसानी से यहाँ स्टे कर सकते हैं और चार्जेस भी बहुत कम है। चार्जेस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए, एक बार मैं आपको कंप्लीट वॉशरूम दिखा देती हूँ। ये एक बकेट भी है जो मैं आपको बताना भूल गई थी। और यहाँ से हम बाहर निकलते हैं और वापस चलते हैं। तो मैं बोलना चाहूँगी कि 200 पर डोरोमेट्री इसका वो है, इसके चार्जेस हैं, जो कि बहुत ही नॉमिनल है गाइस। पिछली बार मैंने आपको त्रिकुटा दिखाया था, उसकी अपनी सहूलतें थी और इसकी अलग। अब मैं आपको लेके जा रही हूँ इसका मेन पोर्शन,
जिसके ऊपर कि ये वर्क कर रहा है और ये वीडियो मैंने बनाया है ताकि आप सभी अपना सहयोग करें माँ का घर को और अच्छा बनाने के लिए। तो यहाँ पर अंकल जी ने जैसे बताया कि वैष्णो यात्रा मंडल द्वारा 800 गज के फ्लोर पर ये मंदिर बनाया जाएगा, जहाँ पर माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी की अष्टधातु प्रतिमाएं लगेगी। तो अगर जैसे लोग आकर यहाँ स्टे करेंगे तो उनके द्वारा दिए गए जो सहयोग होगा, जो आप यहाँ पर देंगे, जो भी आप यहाँ पर राशि वगैरह यहाँ पर रहने के लिए देंगे और भी अगर मदद करना चाहें, तो माता की जो अष्टधातु की मूर्तियाँ हैं, जिसका जिसका मतलब लेके ये जो प्रण चल रहे हैं वैष्णो यात्रा मंडल माँ का घर बनाने का, वो पूरा हो जाएगा। तो गाइज़ आप आइए यहाँ पर और बिल्कुल स्टे कीजिए। अब मैं आपको यहाँ का रूम टूर कराऊंगी। ये फर्स्ट फ्लोर से जा रहा है जो हमारा रूम टूर है, मैं आपको रूम दिखाऊंगी हमारा तो किस तरीके का है। यहाँ पर अभी अंकल जी ने बताया 2 ही रूम अवेलेबल हैं, तो हाँ 2 ही रूम है। 1000 रुपीज़ का रूम है और डॉर्मेट्री का जो प्राइस है वो 200 है। तो अभी मैं आपको रूम में ले चलूँगी। 2 रूम ही हैं अभी रेडी इनके, पर 2 भी बहुत अच्छे से रेडी कराए हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम आएगी रहने में। तो आप ऑफलाइन ही आइए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर ज़रूर दूंगी अंकल जी का, और आप उनसे कॉल करने से कर लीजिए और आपका रूम बुक हो जाएगा और आपकी डॉर्मेट्री बुक हो जाएगी। ये देखिए, ये है रूम हमारा। यहाँ पर घुसते ही आपको वॉशरूम मिलेगा। वॉशरूम भी बहुत अच्छा है और मैं आपको एकदम तसल्ली से दिखाना चाहूँगी कि वॉशरूम में कैसी सुविधाएं हैं। वेस्टर्न सीट्स लगी है यहाँ पर। वैसे गाइस यहाँ पर ज़्यादातर वेस्टर्न ही सीट्स है। और यहाँ पर आपको एक बकेट होगा, एक मग दिया जाएगा, नीट एंड क्लीन है सब कुछ। गीज़र की फैसिलिटी है, वॉश बेसिन है, हैंड वॉश है, आपका हैंड टावल है, और ये छोटू सा प्यारा सा क्यूट सा शीशा लगा हुआ है और एक गीज़र है। तो मुझे नहीं लगता इसके, और बहुत ही स्पेशियस है ये, और सामने बहुत अच्छी खिड़की भी है, तो आपको ऐसा नहीं है कि अंधेरा नहीं है इस रूम में। और ये देखिए, ये यहाँ पर एक और शीशा लगाया हुआ गया है सहूलियत के लिए कि अगर कोई वॉशरूम बिजी हो तो आप यहाँ भी रेडी हो सकते हैं। ये है इसका डबल बेड और इस रूम का रेंट है 1000 रुपीज़। तो ये आप देख रहे हैं, गद्दा बहुत कॉम्फी कंफर्टेबल है। यात्रा के बाद जब इंसान थक जाता है तो ऐसे मतलब इस तरीके की चीज़ें आराम देती है बॉडी को। ये 2 चेयर्स लगाई गई हैं यहाँ पर, और ऐसी बाहर भी ऐसी लॉबी है, जग दिया गया है, वाटर बॉटल है, चार्जेस सॉकेट्स हैं, और यहाँ पर आपको ये दिख रहा है ये लॉबी एरिया है। और बस ये एक नीट सा रूम है, और साथ में आपका एलईडी दी गई है और स्टोरेज के लिए एक कबर्ड दिया गया है, कर्टन बहुत सुंदर लगाए गए हैं, और एसी रूम है ये। तो ये यहाँ पर आपको लगेज रखने के लिए स्टोरेज भी दिया गया है नीचे, तो आप यहाँ पर आसानी से रुक सकते हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आपको सारी डिटेल दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। माँ का घर आप आइए और बहुत सुकून और शांति से यहाँ पर अपना स्टे कर सकते हैं। और ये एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी, यहाँ से रेलवे स्टेशन भी बहुत पास है। अगर आप ऑटो से जाते हैं तो रेलवे स्टेशन का जो फिक्स है किराया ₹100 में आप रेलवे स्टेशन पहुँच जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा।